और आज हम हिंदी में करेंगे कविता। तो हमारी कविता का नाम है उफ ये सर्दी। जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तो लोग सर्दी से परेशान होकर कहते हैं उफ ये सर्दी। तो आइए कविता गाते हैं। उफ यह सर्दी, उफ ये सर्दी, उफ ये सर्दी यानी कि बहुत सर्दी है। बहुत बनी है ये बेदर्दी। सर्दी जो है बेदर्दी बन गई है, उसे दर्द नहीं हो रहा है, वह लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। ठिठुर रहे हैं सारे प्राणी। जब सर्दी होती है तो सभी प्राणियों को सर्दी लगती है। पशुओं को, पक्षियों को, सभी ठंड के मारे ठिठुरते हैं। कुछ पक्षी तो ठंडे इलाकों को छोड़कर दूर गर्म इलाकों में चले जाते हैं। वो बड़ा लंबा सफ़र तय करते हैं। तो पशु पक्षी किस तरह से सर्दी से बचें? तो उनके लिए बहुत ही सिरदर्दी है, बहुत ही बेदर्दी है। देखिए किस तरह से वो ठिठुर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ठिठुर। किट किट करती सबकी वाणी, ठिठुर रहे हैं सारे प्राणी। किट किट करती सबकी वाणी। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारी जो वाणी है, जो हमारी आवाज़ है, वो भी किट किट करने लग जाती है। किट 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 की आवाज़ आती है। ठिठुरते हैं जब हम तो दांत किट किट करते हैं। सबके निकले स्वेटर कोट। ये देखिए जब बहुत सर्दी पड़ती है तो सबके स्वेटर कोट कैप सॉक्स सब निकल जाते हैं। इवन जो पेट होते हैं उन्हें भी हम स्वेटर्स पहनाते हैं। सबके निकले स्वेटर कोट, फटती एड़ी कुछ के होंठ। किसी की एड़ियां फट जाती हैं ठंड के मारे, तो किसी के होंठ फट जाते हैं। सर्दी आने पर लोगों को बहुत परेशानी होती है। लुढ़क रहा है पारा नीचे, सूरज भी जब तब ही दिखे। जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो लगातार नीचे गिरता जाता है। पारा जो है वो लुढ़कता जाता है और सूरज कभी कभी ही दिखाई देता है। सर्दियों में सूरज कम ही देखने को मिलता है। लुढ़क रहा है पारा नीचे, सूरज भी जब तब ही दिखे। तो लोग सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं? हीटर जलाते हैं, अलाव जलाते हैं। जलते हीटर कहीं अलाव। लोग हीटर जलाते हैं, अलाव जलाते हैं। और क्या चीज़ बिकती है बाज़ारों में? गज्जक। गज्जक बिक रही ऊंचे भाव। जो गज्जक है वो गर्म होती है। हमें खाने से अंदर हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, इसलिए लोग हीटर जला के हाथ सेकते हैं, रूम को गर्म करते हैं, अलाव जलाए जाते हैं, अंगीठियाँ जलाते हैं और गज्जक खाते हैं ताकि गर्मी अंदर से भी मिले और बाहर से भी हम अपने आप को गर्म रख सकें। दुबक रहे हम, ओढ़ रहे रज़ाई। हम तो खुद को सर्दी से बचा लेते हैं, हम अपनी अपनी रज़ाइयों में दुबक जाते हैं। लेकिन आफत किनकी आती है? आफत आती है पशु और पक्षियों की। दुबक रहे हम, ओढ़ रहे रज़ाई, पशु पक्षी की आफत आई। अब बेचारे पशु पक्षियों के पास तो रज़ाइयाँ होती नहीं, तो ये उनके लिए तो आफत ही हो जाती है। उनको बहुत सर्दी लगती है और वो सर्दी से बचने के लिए क्या करें? कुछ पक्षी तो दूसरे गर्म इलाकों की तरफ रुख कर जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से ठिठुरते हैं, अपनी सर्दी को दूर करते हैं। क्या है ईश्वर तेरी मर्जी? लोग ईश्वर को बोलते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपकी मर्जी क्या है? क्या यूं ही ठंड पड़ती रहेगी या सूरज निकलेगा? क्या है ईश्वर तेरी मर्जी, उफ ये सर्दी, उफ ये सर्दी। तो ये थी आपकी
उफ ये सर्दी कविता जो आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है। अब आइए एक बार इसे जल्दी जल्दी करते हैं। उफ ये सर्दी, उफ ये सर्दी बहुत बनी है, ये बेदर्दी ठिठुर रहे हैं सारे प्राणी, किट किट करती सबकी वाणी। एक बार फिर से सेम पैराग्राफ 4 लाइनें करके हम लर्न करेंगे। ओके। उफ ये सर्दी, उफ ये सर्दी बहुत बनी है, ये बेदर्दी ठिठुर रहे हैं सारे प्राणी, किट किट करती सबकी वाणी। अब सेकंड स्टैंजा। सबके निकले स्वेटर कोट, फटती एड़ी कुछ के होंठ, लुढ़क रहा है पारा नीचे, सूरज भी जब तब ही दिखे। सबके निकले स्वेटर कोट, फटती एड़ी कुछ के होंठ, लुढ़क रहा है पारा नीचे, सूरज भी जब तब ही दिखे। अब थर्ड स्टैंजा। जलते हीटर कहीं अलाव, गज्जक बिक रही ऊंचे भाव, दुबक रहे हम ओढ़ रहे रजाई, पशु पक्षी की आफत आई। एक बार फिर से करेंगे। जलते हीटर कहीं अलाव, गज्जक बिक रही ऊंचे भाव, दुबक रहे हम ओढ़ रहे रजाई, पशु पक्षी की आफत आई। क्या है ईश्वर तेरी मर्जी, उफ ये सर्दी, उफ ये सर्दी। अब आपको बच्चों ये कविता अच्छे से लर्न कर लेनी है और इसे हर रोज़ गुनगुनाना है ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।